राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, एक बच्चा जिसकी उम्र मात्र 2-2.5 साल है, नाम होता है लविश चौधरी। जब भी बादल होते या फिर बिजली कड़कती, आसमान बिजली कड़कती, बच्चा बहुत ही बुरी तरह से डर जाया करता। अगर वो कहीं बाहर है तो अपनी माँ की गोद में है, वो रोने लगता और कहता कि अंदर चलो अंदर। और जब उसको अंदर लाया जाता तब वह बच्चा बिल्कुल चुप हो जाता, यानी कि उसको बादल होने से और बिजली कड़कने से बहुत ज़्यादा डर लगा करता। और तो और वह अपनी तोतली आवाज़ में कहा करता, आमला आमला। अब पूरा परिवार दुखी, ये लड़का छोटा सा है, ये आमला बोलता है या कुछ और बोलता है। उसके इस प्रकार की बातों को सुनकर परिवार बड़ा हैरान, और ये तब बोला करता जब रात के समय इसके मुंह में दूधी लगा दी जाती, निप्पल लगा दी जाती और इसको सोने के लिए कहा जाता। इसको सुलाने का प्रयास करते, ये एक बार तो आंखें बंद करता और फिर अचानक से चीख पड़ता। वह तोतली आवाज़ में बहुत सारी बातों को बोलता। उन बातों के बारे में कोई और तो जानता नहीं, लेकिन वह लड़का लगातार उन बातों को बोल रहा है, आमला आमला कर रहा है। पूरा परिवार दुखी। अब वो सभी लोग उस बच्चे को 3-4 दिन देखने के बाद हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। हॉस्पिटल में जब उस बच्चे का चेकअप वगैरह कराया जाता है तो डॉक्टर्स कहते हैं भाई बच्चे को कोई परेशान नहीं है, बच्चा एकदम स्वस्थ है। अब ये सब कहानी तो हुई। उसको जब घर लाया जाता है, घर एक दिन जब वह बच्चा अपनी दादी की गोदी में होता है, एक दिन उनकी पड़ोसन उनके पास आती है। पड़ोसन बात कर रही है और कह रही है कि ये बच्चा ऐसी बातें क्यों करता है, कहीं ऐसा तो नहीं इसको पूर्व जन्म की बातें कुछ याद हों और जिनको वो शायद यहाँ कहना चाह रहा हो। बस इसी बात का जो विचार है उसकी दादी के दिमाग में आ जाता है, और अब वो दादी उस बच्चे की हर छोटी छोटी बात पर गौर करने लगती है। जब मैं आमला आमला कहा करता तो वो लोगों ने दिमाग से सोच लिया कि ये रामरा गाँव का नाम ले रहा है। जब वो लोग उससे पूछते कि तू रामरा के बारे में बात कर रहा है, वो लड़का चुप हो जाया करता। यानी कि लविश अब कुछ भी नहीं कहता और बिल्कुल एग्री करता कि हाँ बिल्कुल वही यही नाम ले रहा है। लेकिन एक और बड़ी हैरानी की बात थी कि वह अपने पिता विनोद और अपनी माँ मंजीत को अपने माता पिता के रूप में बिल्कुल नहीं माना करता, ना ही उनके पास सोया करता, वो उनसे दूर रहता। और तीसरी सबसे अनोखी बात जो थी वो ये थी कि वह लड़का अन्य लड़कों से बिल्कुल भिन्न था। भिन्न बोले तो ना तो ज़्यादा रोता, बिल्कुल अपने आप में खोया रहता, अक्सर मुंह से उबासी लिया करता, और बच्चों की तरह बिल्कुल नहीं, नींद उसको आती नहीं, उबासी पर उबासी उसके मुंह से लगातार आती रहती, लेकिन सोने का नाम बिल्कुल नहीं। जैसे ही सोता डर जाया करता। अब इस तरह से सभी परिवार के लोग परेशान तो हो गए, लेकिन अब वो कर भी क्या सकते थे। धीरे धीरे उस बच्चे की सेहत में अचानक बदलाव सा आने लगता है और उस लड़के की आवाज़ जो तोतली थी बिल्कुल ठीक हो जाती है। और वो अपनी दादी को बताता है कि उसके जो माता पिता हैं यहाँ से जो रामरा गांव पड़ता है उसमें रहते हैं। अब रामरा उस गांव से जहाँ पर वो पैदा हुआ है, जलालपुर कलां से, जो कि जींद जिले में पड़ते हैं हरियाणा के, वहाँ से मात्र 7 किलोमीटर की दूरी पर था। अब रामरा के बारे में बातें हुई। जब उससे पूछा गया कि तेरे माँ बाप कौन है, वह लविश अपने पिता का नाम ज्योति स्वरूप गौतम बताया करता है और अपनी माँ का नाम कमला गौतम बताया करता है। वह कहता है कि गौतम परिवार में वह जन्मा था और उसका नाम संदीप गौतम हुआ करता, और उसकी मौत बिजली के करंट लगने के कारण हुई थी। जैसे उसने इस पूरी बात को बताया, उस परिवार के जो दिमाग के जो बल्ब होते हैं ना, वो जल जाते हैं। वो इस बात को मानने के लिए तैयार हो गए कि ज़रूर न कुछ इस बच्चे के साथ अवश्य हुआ है। क्यों ना हम वहाँ जाकर बात कराएं, मिलाएं, क्या ये बात वाकई में सच्ची है या फिर ये बच्चा कोई ऐसी ही मिथ्या बातें कर रहा है। बस इसी बात का विचार करके विनोद है एक दिन अपनी पत्नी मंजीत के साथ और उस बच्चे लविश चौधरी के साथ उसको गाड़ी में बिठाते हैं और उस गांव जिसका नाम रामरा होता है उसके लिए रवाना हो जाते हैं। वहाँ जाने के बाद अब जब उस बच्चे से पूछा जाता है कि क्या तू अपने घर का पता जानता है, वो छोटा सा लड़का लविश कहता है बिल्कुल जानता है। और फिर अपने पिता विनोद को गाड़ी के द्वारा इधर उधर से जो गलियां होती हैं उनसे निकालते हुए घर के आगे जाकर उनकी गाड़ी खड़ी हो जाती है।
अब घर के तरफ चारों तरफ वो देख रहा है, लेकिन उसको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। मतलब ऐसा नहीं दिखाई दे रहा जो कि उसके पूर्व जन्म की याद में था, क्योंकि घर परिवार जो गली गिरारे जो कुछ भी होता है सबका जो रास्ता है, नक्शा है, तब्दील हो गया है। वह लड़का लविश नीचे उतर कर आता है और पानी के नलके के पास खड़ा हो जाता है। वो इसको तो पहचान गया कि उसके घर के पास नल का है। अब वह अपने पिता से कहता है कि उसका घर इधर है, इशारा करके बताता है कि ये उसका अपना घर हुआ करता है और यहाँ पर जरूर ज्योति स्वरूप नाम के व्यक्ति रहते होंगे। बस फिर क्या था, विनोद भी नीचे उतरते हैं गाड़ी से, बाहर आते हैं, अपने बच्चे लविश को अपनी गोद में उठाते हैं और बस उस घर का दरवाज़ा खटखटाते हैं। दरवाज़ा बजाने पर दरवाज़ा खुला और जैसे दरवाज़ा खुला, दरवाजे को खोलने वाली महिला होती है कमला गौतम। इतनी बात देखते ही जो लविश चौधरी होता है, मात्र 3.5 साल का बच्चा, अपने माँ के पास से छूटकर सीधा कमला गौतम, जो कि उसकी पूर्व जन्म की माँ थी, उनके सलवार को पकड़ के रोने लगता है। अब जो कमला गौतम में बड़ी हैरान है कि आखिर ये बच्चा कौन है। जब कमला गौतम उनसे कहती है, बेटा क्या, कौन है तू, क्या हुआ, तो वह जो लविश चौधरी है वो रोते हुए कहता है, माँ मैं तेरा बेटा संदीप हूँ। जैसे ही संदीप का नाम सुना, कमला गौतम की जो याददाश्त है वो बिल्कुल पीछे चली गई कि कब सन 2006 में उसके बेटे संदीप की करंट लगने के कारण मौत हो गई। लेकिन ये छोटा बच्चा खुद को संदीप कहता है, ऐसा कैसे। जब उससे पूछा जाता है, अब तो वो जो कमला गौतम में बड़ी हैरान होती हैं, उस छोटे से बच्चे को गोद में उठा लेती हैं और बस घर के अंदर की तरफ चलने लगती हैं। उनके पीछे पीछे विनोद और मंजीत दोनों आ जाते हैं। अब यहाँ पर उनके पिता यानी कि संदीप के पिता ज्योति स्वरूप को भी वहीं मौके पर बुला लिया जाता है। अब पूरा परिवार है, बात कर रहे हैं, सभी लोग पूछ रहे हैं कि बेटा तू वाकई में संदीप है या नहीं, क्योंकि ये जांच और पड़ताल का विषय है और कोई भी परिवार अपना बच्चा कैसे मान ले, भाई उसके बारे में कुछ जानकारी है नहीं। अब जब उस बच्चे से पूछा जाता है कि भाई तेरे कितनी बहन भाई हैं, तो बताता है कि हम 3 भाई थे और 2 बहनें थीं। पहली बात बिल्कुल सत्य निकली। दूसरी बात, संदीप की मौत कैसे हुई थी। संदीप की मौत के बारे में बताता है कि उसकी माँ ने उससे मना किया था कि तू बारिश के समय में खेत पर मत जा, यदि तू खेत पर जाएगा, बिजली के तार छेड़ेगा तो करंट आ सकता है, करंट से तू मर भी जाएगा। लेकिन वो जो लड़का है यानी कि संदीप अपनी माँ की बात बिल्कुल नहीं मानता है और फिर अपने खेत पर जाता है और उसको उसी मोटर में जो बिजली के तार हैं उनमें से एक तार तो लगा रहता है बिजली के बोर्ड में और दूसरा तार ज़मीन को छू जाता है, जिसके कारण वहाँ पर करंट पैदा हो जाता है ज़मीन में और उस लड़के संदीप के वहीं मौके पर ही मौत हो जाती है। ये सब बातें बिल्कुल उस लड़के लविश चौधरी ने एक बात बताई। उस घर में जितने मौजूद उसकी भाभी है या फिर उसके कोई दोस्त हैं या उसके पिता या माँ हैं, सभी लोग हैरान रह जाते हैं। फिर उनसे पूछते हैं कि बेटा जब तू बता रहा है कि तेरी मौत हुई, वो तारीख क्या थी। यहाँ पर लविश चौधरी उस तारीख के बारे में बताता है कि वो तारीख थी 26 जुलाई 2006। शाम का समय करीब 6:30 बज रहे थे और जब वो खेत पे गया उस समय बारिश हुई थी। बारिश होने के बाद छोटी छोटी बूंदें पड़ रही थी और वो उसी समय अपनी माँ के बार बार मना करने के बावजूद खेत पर चला गया और जैसे बिजली की तार हटाने की प्रक्रिया हुई उसको करंट लग गया। अब इतनी जांच पड़ताल होने के बाद जब उससे फिर पूछा जाता है कि अच्छा यदि तू संदीप है तो फिर तेरे बचपन के दोस्त कौन थे और उस दोस्त का नाम बता जिसके बिना तो तू खाना नहीं खाता था। अब इतनी बात को याद करके उस 3 साल के बच्चे की आंखों से आंसू आ जाते हैं। वो बताता है कि उसके 2 दोस्त हुआ करते, बहुत ही क्लोज दोस्त थे, ऐसे दांत काटी रोटी। 10वीं में तीनों पर संग पढ़ते। उसका जो दोस्त था जिसके बिना वह खाना भी नहीं खाता, उसका नाम कृष्ण हुआ करता। सभी लोग हैरान रह गए जैसे ही कृष्ण का नाम आया कि वाकई में तो संदीप ही है। और फिर वह अपने दूसरे दोस्त का नाम बताता है कि उसका नाम था अमरजीत। अब अमरजीत का नाम सुन के सभी लोग वाकई में हैरान रह गए और सभी लोग अब बिल्कुल उस लड़के को छू छू कर
प्यार से उसकी तरफ देखते हुए उससे बात करते हैं, क्योंकि अब सभी को यकीन हो गया था कि वाकई में ये जो पूर्व जन्म है, ये जो पुनर्जन्म हुआ है, उसी लड़के संदीप का है। इतनी बात सुनते ही उनका जो पिता ज्योति स्वरूप जो गौतम है, बहुत ही ज़्यादा भावुक हो जाता है, रो पड़ते हैं। अपने बेटे को बार बार निहार रहे हैं, बार बार उसके गालों को चूम रहे हैं, और वाकई में इतने भावुक हो गए कि उनकी हालत को देखकर कोई भी रो पड़े। ज्योति स्वरूप को ऐसे देखकर उनकी पत्नी कमला गौतम भी रोने लगती है। पूरा परिवार भावुक हो जाता है। सभी लोग अपने आंसुओं को बस पीने का जोर लगा रहे, लेकिन कैसे रोक पाए। अरे भाई, उनका अपना बच्चा जो कि उनसे दूर हो गया था, ऐसे में उसकी मौत हो गई थी मात्र 14 साल की उम्र में करंट लगने से। अब जब उस बच्चे का पुनर्जन्म हो रहा है, अब वो तुम्हारे सामने जब आया है, तो भाई भावुक होना तो बनता है। उधर विनोद और मंजीत दोनों सभी को बोलती है कि आप चुप हो जाइए, आप परेशान मत होइए, अब तो ये बच्चा आपके पास आ गया, क्या आपको ये बच्चा यहाँ आया हुआ बुरा लग रहा है? इतना सुनते ही सभी लोग चुप हो जाते हैं। कहते हैं नहीं नहीं, ये तो खुशी के आंसू हैं, कम से कम हमारा संदीप वापस तो आ गया। इतनी बात सुनते ही अब जो अमरजीत है, उसका दोस्त, उससे कहता है कि यार संदीप, बात तो तुम्हें सारी बात बताई सही, परंतु मुझे एक बात बता, हम खेल कौन सा खेला करते थे साथ में? अरे इतनी बात सुनते ही लविश चौधरी उछल पड़ता है। अच्छा यार, तुम मुझसे ये पूछ रहे? मैं बताऊँ, हम लोग कबड्डी खेला करते थे, मैं अक्सर रेड दिया करता और तू हमेशा कैचिंग में रहता। इतनी बात सुनते ही अमरजीत को भी वो यकीन हो गया जो कि किसी के दिलाने से नहीं होता। इतने सारे तथ्य पेश करने के बाद अब उस घर को, पूरे परिवार को उम्मीद हो गई कि वाकई में ये जो बच्चा है वही संदीप गौतम है, और यह अब लविश चौधरी के रूप में उसका पुनर्जन्म हुआ है। दोस्तों, इस प्रकार से अब तो वह लड़का लविश चौधरी जब भी उसको समय और मौका मिलता, वह अक्सर उस जगह पर आया करता, अपने घर, क्योंकि उसका पूर्व जन्म का घर था। जब वो संदीप गौतम हुआ करता, उस घर का सदस्य होने के नाते वहाँ पर जब भी उसको मन करता, वह उस घर में आया जाया करता। वहाँ उसकी माँ कमला गौतम मिला करती, उसके पिता ज्योति स्वरूप मिला करते, सभी लोग बहुत ज़्यादा प्यार लुटाया करते। दोस्तों, एक बार जब उस लविश चौधरी का जन्मदिन मन रहा होता है उसके घर में, तो उसके जन्मदिन मनाने के लिए उधर से ज्योति स्वरूप गौतम, उनकी पत्नी कमला गौतम, उनके बेटे बहू, सभी बच्चे लोग वहाँ पर आए, और फिर उस लड़के लविश चौधरी का जन्मदिन ऐसे मनाया जैसे कि बस वो उसको कितने सालों से जानते हो। और अभी तो उसको जाने हुए मात्र 2 साल हुए, लेकिन 2 साल में अगले 10 दिन के अंदर अंदर या तो लविश उनके पास आ जाया करता, या फिर वो लोग लविश के घर चले जाए। पहले जन्म में वो लड़का गौतम परिवार में जन्मा था, यानी कि पंडित परिवार में, और दूसरे जन्म में वह एक जाट परिवार में जन्मा। सारी कहानी बिल्कुल सामान्य। अब भी वो लड़का जीवित है, हम लोग जीत जाने वाले हैं और उनसे बात करवाने वाले हैं। आप सभी लोगों को मिलवाऊंगा। बाल विकास पब्लिक स्कूल में वह लड़का पढ़ता है, लविश चौधरी उनका नाम है, और अब लगभग उसकी उम्र करीब 12 साल हो गई है। अब तो मुझे लगता है कि वह अपने पूर्व जन्म की जो बातें बहुत सारी उनको भुला चुका होगा, क्योंकि ये शुरुआत में तो याद रहती हैं, उसके बाद नहीं। वो तो बड़ा परेशान होता है जब उसको उन पूर्व जन्म की बातों को याद दिलाने की कोशिश करते हैं। लेकिन वह जो लड़का है लविश आज भी सभी प्रश्नों को उत्तर देने के लिए तैयार है। लेकिन जो बात थी उसको बादल होने से, बिजली कड़कने से डर क्यों लगता है, तो वो इसके बारे में सिर्फ एक ही जवाब देता है। उसको जब से बिजली का करंट लगा, तो बिजली के करंट लगने पर उसने उसकी आंखों में वो बिजली के करंट देखे हैं, जो कि जब आसमानी बिजली कड़कती जो दिखाई पड़ते हैं, वही करंट की जो दृश्य है उसकी आंखों में दिखाई पड़ते हैं। इसीलिए वह इनसे डरता है, उसको डर लगता है कहीं वो मर ना जाए। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि 26 जुलाई 2006 की शाम को जब संदीप की मौत होती है, उसके करीब 8 साल बाद वह उस घर में, यानी कि विनोद के घर में पैदा होता है। अब वो उन 8 सालों में कहाँ रहा
क्या उसने किया उसके बारे में उसको कोई जानकारी। लेकिन जैसे वो उसके घर में यानी कि 2014 में पैदा हुआ विनोद के घर, और फिर 2016 के यानी कि जुलाई में ही उसने ये सब बोलना शुरू कर दिया था कि वह किस गांव में रहता था, कौन उसके माता पिता थे, सारी बातें उसने खुलकर बतानी शुरू कर दी। उसने एक एक पॉइंट को बताया। और तो और जब उसकी छोटी बहन की शादी हुई तो बाकायदा उसने अपनी बहन की शादी में संदीप गौतम के नाम से ही कन्यादान किया। ब्रैकेट में लविश चौधरी लिखवाया तो गया, लेकिन उसने जो कन्यादान की भूमिका निभाई वो वही निभाई जो कि उसकी संदीप गौतम होने के नाते होती हैं। और आज जब भी वह लविश चौधरी अपने पुराने घर यानी कि पूर्व जन्म के घर में जाता है, छोटे छोटे बच्चे उसके पैर छूकर उसको प्रणाम करते हैं और उससे कहते हैं चाचा जी आपका स्वागत है इस घर में। और दोस्तों उस अकेले लविश चौधरी की वजह से दोनों परिवार यानी कि एक चौधरी परिवार और एक गौतम परिवार, दोनों के परिवार में ऐसी घनिष्ठता है, दोनों लोग एक दूसरे से बड़े खुलकर मिलते हैं, बातें करते हैं, अपनी इच्छाएं जाहिर करते हैं। ना तो कमला गौतम उनसे कहती कि बेटे को यहाँ छोड़ जाओ, ना ही वो विनोद और मंजीत कहते हैं कि उनके बेटे से इतना प्यार मत जताओ। दोनों परिवार खुलकर बात करते हैं। उधर कमला गौतम कहती हैं खुद कि भाई मंजीत भी तो माँ है उसे लविश की, वह जिस दर्द को उसने सहन किया है संदीप की मौत के बाद वह बिल्कुल भी उस दर्द को उस मंजीत को नहीं देना चाहती। उसका मन करता तो है कि वो अपने बेटे संदीप के साथ घुल मिलकर घंटों घंटों बात करे, अपने पास ही रखे, लेकिन वह एक माँ को मायूस नहीं करना चाहती है। दरअसल वह बेटा तो मंजीत का ही है, मंजीत पर क्या बीतेगी जब उसका बेटा उससे दूर हो जाएगा। लेकिन नहीं, दोनों परिवारों ने एक दूसरे की इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए अपनी इच्छाएं दबा रखी और खुले दिल से सभी मिलते हैं, बातें करते हैं और उन्होंने एक दूसरे के परिवार की खुशियों को संभाल रखा है। दोस्तों आज की घटना में सिर्फ इतना ही, यानी कि पूर्व जन्म की जो भी घटनाएं हम आप सामने लाते हैं, हम प्रमुख घटनाओं की पहले तो पटकथा लेते हैं, आपको एक बात समझाते हैं और फिर उन लोगों से डायरेक्ट इंटरव्यू भी कराते हैं। और यदि आपके आसपास कोई भी पुनर्जन्म की घटना घटित हो रही हो या कोई भी ऐसा मामला सामने आ रहा हो तो हम लोगों को अवश्य बताएं। हम लोग ज़रूर आपके उन घटनाओं के बारे में जिक्र करेंगे अपने YouTube चैनल में, और आप इतना सारा प्यार हमको देते हैं उसके लिए हम आपके आभारी हैं। दोस्तों अब दीजिए मुझे इजाज़त, मिलता हूँ कल, लाता हूँ एक और अनोखा मामला। तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, बेहतर रहें, अपना और अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखते रहें। राधे राधे।